जय गुरुदेव। आज वड़ के पेड़ के बारे में प्रश्न आया है। रूपा जी पूछ रहे हैं कि वड़ सावित्री के बारे में आपने पहले बात की थी और वड़ के झाड़ के लाभ बताए थे, ये हमको वापस बताए, क्योंकि पहले जब आपने तेल बनाने का नुस्खा दिया था, कुछ दिन पहले हमने बालों के लिए तेल का नुस्खा दिया हुआ है, तो कहा कि उसमें वड़ का भी डंडी और जड़ और पत्ते इत्यादि सुखाकर फूल फल आपने डालने की बात की थी। तो आज वड़ सावित्री के बारे में और उसके लाभ के बारे में बताइए, और शनिवार को क्यों तेल नहीं लगाते इसके बारे में बताइए। तो इसके बारे में जो शनिवार के तेल के बारे में हमने चर्चा की थी वो हमारे YouTube चैनल पे है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। आज वड़ की बात करेंगे, उसके लाभ के बारे में बात करेंगे, कल उसकी कथा करेंगे। तो वड़ की महिमा अद्भुत है, बहुत ही प्रचंड है। सबसे पहले आपने तेल के लिए पूछा, इसके लिए तेल के लिए बता देता हूं कि जो वड़ की जड़ रहती है उसको आप तोड़ के, जो तेल मैंने आपको बताया है बनाने का, उसमें आप गर्म करके डाल देंगे तो खुशी जिनको रहती है, डैंड्रफ जिनको रहता है, वो डैंड्रफ निकल जाएगा। दूसरा, बाल बहुत लंबे हो जाएंगे, घने हो जाएंगे और बाल गिरना बंद हो जाएंगे, ये आपकी मदद हो जाएगी। दूसरा, जब आप जंगल में जाते हैं तो देखते हैं कि पशु पक्षी जो होते हैं हमेशा एक लड़ाई में ही उलझे रहते हैं, जैसे पहले मनुष्य उलझे रहते थे। कमजोर को शक्तिमान या खाना चाहता है या हानि पहुंचाना चाहता है, तो इस लड़ाई में, इस भागदौड़ में उनकी हड्डियां टूटते रहती है, हड्डियों को मार लगते रहती है और हड्डियों में काफी तनाव भी आते रहता है। तो जिस भी जानवर के हड्डी में तनाव होता है वो वड़ के झाड़ के पास जाके अपने शरीर को, अपनी हड्डी के उस हिस्से को वहां पे घिसता है और उससे उसे लाभ होता है। तो जो पुराने जमाने के वैद्य थे, आज भी जो वैद्य है, वो वड़ की छाल और वड़ के पेड़ से जो है प्लास्टर बनाते थे। तो कैसे करते थे कि वड़ के पत्तों को लेकर उसकी चटनी बनाकर पहले लेप करते थे, लेप करने के बाद उसके ऊपर वड़ की लकड़ियां रख देते थे कि हाथ हिले नहीं या जो शरीर का हिस्से में मार लगा है वो हिले नहीं, और फिर वड़ की लकड़ियां के ऊपर वड़ की छाल लगाकर वड़ की ही जड़ से उसको बांध देते थे। तो ये एक बात और हो गई कि वड़ आपकी हड्डियों के लिए वड़ का पेड़ बहुत ही उत्तम है। और तीसरा, आपकी त्वचा, अगर आपको स्किन की एलर्जी है, खुजली इत्यादि आती है, तो भी वड़ का पेड़ जो है बहुत ही लाभदायक है। तो उसके लिए कैसे, आपकी त्वचा के लिए कैसे काम में आए, तो पूर्णिमा के दिन मैक्सिमम वाइब्रेशंस वड़ के झाड़ पे होते हैं, और खासकर वड़ सावित्री पूर्णिमा के दिन अद्भुत वाइब्रेशंस होते हैं। और चतुर्दशी तिथि, पूर्णिमा और अमावस्या के एक दिन पहले की तिथि के बारे में हमने चर्चा कर ली है बहुत ही विगत से। तो पूर्णिमा या पूर्णिमा के एक दिन पहले चतुर्दशी, खासकर एक दिन पहले ही चतुर्दशी के दिन आप वड़ की जड़, रूट्स, पत्ते, डंडियां और छाल मिले तो छाल, तोड़ना मत, नीचे गिरा हुआ मिल जाए तो वो लेकर अपने घर आइए और एक पानी की टंकी में, पीप में या फिर पानी की बाल्टी में उसको डाल दीजिए, पानी भर के रखिए, पहले धो लीजिए ठीक से, और फिर ये सब चीजें पानी की बाल्टी में डाल के पानी भर लीजिए। फिर अगले दिन पूर्णिमा, वट पूर्णिमा के दिन सभी लोग इसमें से थोड़ा थोड़ा जल लीजिए, पानी लीजिए, और इसी वड़ की डंडी, पत्ती इत्यादि की पूजा करने आप औरतों को दे दीजिए। और ये जल जो थोड़ा थोड़ा लेकर अपने पानी, नहाने के पानी में मिला दीजिए। ये जल नहीं हो गया अभी, ये औषधि हो गई, और इससे नहाने से आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है, हड्डियों की, त्वचा की, चमड़ी की, इंद्रियों की भी तकलीफ दूर होगी। ये सब इस जल से, पानी से स्नान करने से दूर हो जाएगी। अब आगे की बात करते हैं कि दांतों के लिए और मसूड़ों के लिए भी वड़ जो है बहुत ही काम की चीज है। इसीलिए काफी लोग जो है, जो आयुर्वेदिक टूथपेस्ट और पाउडर बनाते हैं, वो वड़ के पाउडर से बनाते हैं। अगर मसूड़ों में पर्स हो रहा है, रसी हो रहे है, सड़ रहा है, तो भी वड़ का दातुन करने से ठीक होता है। एक आपको कथा बता दूं, फिर उसके आगे की बात बताऊंगा।
कबीर जी जो है वड़ के डंडी से दातुन करते थे। उन्होंने एक बार वड़ की डंडी से दातुन करके डंडी फेंक दी तो कहते हैं कि उससे पूरी वड़वाई बन गई, मतलब पूरा वड़ का जंगल बन गया वट के झाड़ का। तो ये दातुन करने से लाभ होता है ये तो हमको पता चल गया, लेकिन वड़ उगने में इतना आसान है, उसको वड़ का झाड़ लगाने में इतना आसान है कि उसकी डंडी भी आप अगर मिट्टी में लगा दो तो उससे झाड़ बन जाएगा। उसके फल के बीज अगर आप मिट्टी में लगा दो तो उससे झाड़ बन जाएगा। तो बहुत आसानी से वड़ का झाड़ जो है हमको उपलब्ध होता है, बहुत आसानी से आप उगा सकते हो और 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ज्यादातर पेड़ जो है सुबह ऑक्सीजन देते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वड़ का झाड़ कुछ गिने चुने झाड़ों में से ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ठीक है। और पंचवटी, ये आपने नाम सुना होगा। पंचवटी उसे कहते हैं जहां पे 5 वड़ के पेड़ हो, 4 कोने पे 4 और बीच में 1। वहां पे बैठ के ऋषि मुनि संत इत्यादि ध्यान करना पसंद करते थे, क्योंकि उससे मनोकामना भी पूरी होती है और आपकी कुंडलिनी भी अच्छे से जागृत होती है 5 वड़ के बीच में अगर आप ध्यान करें तो इस वजह से पंचवटी इसको कहा गया है। पर सीता वहां से हर ली गई थी, रावण ने सीता माता को हर लिया था वहां से, इस वजह से पंचवटी आज भी नासिक में है, लेकिन थोड़ा सा समय परिवर्तन हो गया है। लेकिन ये पंचवटी जो है ना, यहाँ पे बैठ के ध्यान करने के भी अद्भुत लाभ है। तो उम्मीद करता हूं ये माहिती आपको बहुत पसंद आई होगी। कल हम इसकी कहानी वड़ सावित्री की सुनेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और आगे की बात हम अभी आगे करेंगे, है ना। तो हरिओम तत्सत।